वेलकम टू द लेक्चर ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो टॉपिक है ये है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसमें हमको तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। सो द फर्स्ट फॉर्मूला आई विल राइट हियर। फर्स्ट फॉर्मूला z is y1 into y2 dash minus y2 into y1 dash। देन हमें फाइंड करना है u एंड v। अब u का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन माइनस y2 इंटू एक्स अपॉन z dx और v का फॉर्मूला है y1 इंटू एक्स अपॉन z dx, वेयर हमको जो निकालना है वो तो पी आई है u y1 प्लस v y2 हमारा रहेगा फाइनल आंसर। सो हमें पी आई के फॉर्म में तो इक्वेशन निकालना ही है u y1 प्लस v y2। अब हमें अभी तक ये नहीं पता कि y1 और y2 कौन है इनमें से। धीरे धीरे बताऊंगी एक एक चीज़। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है जैसे z यानी इसके दोनों के डिनोमिनेटर u और v के डिनोमिनेटर सेम है। क्या है y1 और y2 डैश। y2 डैश यानी डेरिवेटिव और y2 एंड y1 डैश। y1 डैश यानी y1 का डेरिवेटिव। देन यहाँ पर u में माइनस है, इंटीग्रेशन में v में प्लस है, माइनस नहीं है। यहाँ पे x z सेम है और ये जो x रहता है ये x है हमारा राइट हैंड साइड। तो इस केस में x है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब ये सब निकालना कैसे है, पहले तो हमको राइट हैंड साइड पता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब हमें निकालना है पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग टी स्क्वायर लिखते हैं और यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है इसलिए 1 लिख दिया। नाउ डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, सो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। नाउ सी एफ विल बी c1 cos x प्लस c2 sin x। CF के हमने फॉर्मेट देखे थे, उसके हिसाब से इमेजिनरी टर्म का फॉर्मेट ये था और यहाँ पे रियल टर्म नहीं है इसलिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की टर्म नहीं आएगी, राइट। तो C1 और जो मैंने बताया था y1 और y2 क्या है। सो y1 एंड y2 ये जो है एक्चुअल में C1 का जो C1 के साथ जो रहेगा मल्टीप्लिकेशन में उसको हम कहते हैं y1, C2 के साथ जो रहेगा उसको कहते हैं हम लोग y2। तो हमको क्या क्या चाहिए, y1 डैश भी चाहिए और y2 डैश भी चाहिए, यानी हमको दोनों के डेरिवेटिव चाहिए। तो y1 का डेरिवेटिव y1 डैश इट विल बी cos x का डेरिवेटिव यानी कि माइनस साइन x और y2 डैश विल बी इसका डेरिवेटिव cos x। अब ये हमको सब मिल गया, हमको क्या पुट करना है, सिर्फ z में पुट करना है। सो z बिकम्स y1 इंटू y2 डैश, y1 इंटू y2 डैश और y2 इंटू y1 डैश। तो ये हो गया cos x इंटू cos x माइनस माइनस साइन x इंटू साइन x। माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया cos x इंटू cos x यानी cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x एंड साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1। तो हमारा z क्या आ गया 1। नाउ u में पुट करना है हमको। u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस y2 यानी साइन x इंटू एक्स सेक x इंटू टेन एक्स अपॉन 1। सो यहाँ पे है जो आसपास बहुत सारे पंछी, रेलवे क्रॉसिंग, एवरीथिंग इज देयर टू डिस्टर्ब, बट birds don't disturb me. Birds, I love birds. sin x sec x का 1 अपॉन cos x और tan x यानी sin x अपॉन cos x। देन यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एंड कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इट गिव्स tan स्क्वायर x dx और tan स्क्वायर x को हम लोग पुट कर सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 और क्योंकि ये माइनस उसके साथ
ये हो गया माइनस, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 रहता है, तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स हम लोग पुट कर सकते हैं, माइनस साइन एलिमिनेट हो जाएगी, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। मैंने ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन रब कर दिया क्योंकि यहाँ पे v के लिए जगह नहीं थी। सो कमिंग टू v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 इंटू एक्स, y1 यानी cos x इंटू x यानी ये sec x इंटू टेन एक्स। अब sec x हमको पता है 1 अपॉन कॉस रहता है, cos कैंसिल होकर ये हट जाएगा और बचेगा सिर्फ ये टेन एक्स, और इंटीग्रेशन टेन एक्स इज लॉग ऑफ sec x। यहाँ पे हमारा हो गया u भी आ गया हमारा और v भी आ गया, हमको सिर्फ pi की जगह पे पुट करना है, x माइनस टेन एक्स इंटू y1 cos x प्लस v इंटू y2, v इज log ऑफ sec x इंटू y2 इज sin x, और ये रहेगा हमारा pi। तो बेसिकली हमको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में ये 4 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। बेसिकली तो वो 3 ही फॉर्मूले हैं, सिर्फ जो डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन रहता है इसलिए मैंने उसको अलग से लिख के z करके नाम दे दिया और z का फॉर्मूला लिखा है मैंने। अदरवाइज इसमें 3 ही फॉर्मूले, आपने z भी नहीं लिखा और डायरेक्ट ये दोनों के डिनोमिनेटर में लिखा तो भी वो सेम ही आएगा। और y1 और y2 जो निकालना था तो वो हम लोग पहले CF निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो मैंने रब कर दिया पार्ट, CF निकालते हैं और उसके बाद में जो C1 के साथ रहेगा वो y1, C2 के साथ रहेगा वो y2, उसको हम लोग पुट करके उसके बाद में उसके डेरिवेटिव्स करके ये फॉर्मूला में पुट करके इंटीग्रेशन करके हमारा आ जाता है आंसर u और v का। और जब u और v आता है इंटीग्रेशन करके वो हमको सिर्फ pi की जगह पे पुट करना है, एंड द फाइनल सॉल्यूशन एज ऑलवेज विल बी कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू CF प्लस pi। सो इस तरीके से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व किया जाता है। आप और भी प्रैक्टिस करके देखिए, कुछ डिफ़िकल्टी आई तो आप पूछिए मुझे। इसके बाद के हायर ऑर्डर के लेक्चर्स में मिलते हैं। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।